श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम भगवत प्राप्ति में का मूल जो माध्यम है, उपाय है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा ये जो शरीर है, ये जड़ शरीर है। जड़ शरीर में इसमें चेतना लाना बहुत कठिन कार्य है। ये जड़ हो जाता है, थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर जड़ हो जाता है। इस शरीर में 3 शरीर और रहती है, अंदर 4 शरीर का ये बना होता है। एक सूक्ष्म शरीर है, एक अंतः शरीर है, एक चित्त शरीर है। ये चित्त शरीर ही सदा भगवान का स्मरण करती है। जैसे जीभ जो होती है, वो 4 जीभ है। एक साधारण जीभ है जिसपे हम खाते पीते हैं, स्वाद लिया हुआ। ये भगवान का नाम लेने में बहुत घबराती है, इसको आदत नहीं है। या याद रहेगा, कुछ देर करेगी नहीं, भूल जाएगी। राम नाम जपेगी या कुछ जाप करेगी, अच्छा काम करेगी, अच्छे विचार आएगी, नहीं भूल जाएगी। एक सूक्ष्म शरीर है, उस पर थोड़ा चेतना आती है। अंतः शरीर है जिसपे कुछ चेतनाएं रहती हैं, और चित्त शरीर है जिसकी जीभ अगर जागृत हो जाए, ये चारों शरीर जागृत हो जाती हैं, तब कोई चीज भगवान का स्मरण विस्मरण नहीं होता। उनका नाम सतत स्मरण में रहता है और सब कुछ सर्वस्व रहता है। जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति, अब मूर्ति बन जाती है तो उसे मूर्ति का भान हो जाता है कि मैं मूर्ति हूं, मैं मूर्ति हूं। वो नहीं जानती कि मैं मिट्टी हूं, मिट्टी से तो बनी हूं, लेकिन मिट्टी का भाव भूल जाती है, वो मूर्ति का भाव आ जाता है कि मैं मूर्ति हूं। मनुष्य भी, हम प्रकृति हैं। प्रकृति के अंदर जो विगुण होते हैं, कलाएं होती है, वो हमारे अंदर होगी। हम प्रकृति हैं, हम पंच तत्व हैं। ये भूल जाता है, वो हाड़ मांस को लगता है जैसे मूर्ति को ज्ञान विस्मरण हो गया कि मैं मूर्ति हो गई, और वो जबकि वो मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी है वो, लेकिन उसको मालूम नहीं है। इसी तरह हम पंचभूत हैं। हम एक भान हो गया कि हम एक मनुष्य हैं, शरीर हैं। तो परमात्मा का निरंतर स्मरण, जब चित्त शरीर जागृत होता है, तब वो स्मरण निरंतर बना रहता है। दुनिया का कोई भी यज्ञ, पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, उपासना कुछ भी करिए, भगवान को इस युग में केवल और केवल उनका दर्शन या प्राप्ति, जब आपका चित्त शरीर निरंतर करता रहेगा, हमेशा उनको याद रखेगा, सब कुछ उन्हीं को सौंप देगा, तब वो भगवान का स्मरण होगा, भगवान को दर्शन मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन कल्याण होगा जीवन का। और हमारा लक्ष्य, जीवन का जो उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति, पर ब्रह्म में मिल जाना, तो तभी संभव होगा जब हमें निरंतरता उसकी बनी रहे। और ये ऊपरी शरीर है, इस शरीर में थोड़ी देर तक रहता है, फिर भूल जाता है, फिर विस्मरण हो जाता है। इसमें तमाम विकार हैं। उससे एक परत नीचे आइए, फिर और नीचे आइए, फिर और नीचे आइए, वो जागृत करिए। शुद्ध चित्त, हृदय इतना मलिन स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, निर्विकार रहे, किसी तरह की उसमें कहीं कोई कमी ना रहे। जब वो भाव से आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो परमात्मा आपको साक्षात दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, और आपका उपकार कर देते हैं, और आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। परंतु भगवान की प्राप्ति में आपको निरंतरता, एक साधना बनाए रखने की आवश्यकता है, समस्त कार्य करते हुए जीवन के, लेकिन भगवान को स्मरण बना